हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निशा मंगल, जेनेसिस क्लिनिक जयपुर से। आज हम बात करेंगे विटामिन B12 डेफिशिएंसी के बारे में। विटामिन B12 हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल विटामिन होता है। विटामिन B12 हमारे ब्लड फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है, हमारी नर्व्स की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करें तो जो DNA और RNA का बनना है वो विटामिन B12 पे डिपेंडेंट होता है। हमारी बॉडी का जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो भी विटामिन B12 पे डिपेंडेंट होता है। तो अगर इस विटामिन का हमारी बॉडी में कमी हो तो हमें बहुत से सिम्टम्स आ सकते हैं, हमें बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। आजकल का जो लाइफस्टाइल है, जो फूड हैबिट्स है, जो गट प्रॉब्लम्स पेशेंट्स में बढ़ रही है, या मेडिकेशंस का यूज़ जो है वो बहुत बढ़ गया है, प्रिजर्वेटिव्स या केमिकल्स हमारे फूड में बहुत आ गए हैं, तो इन सब की वजह से B12 की डेफिशिएंसी बहुत ही कॉमन हो गई है। इस वीडियो को बनाने का मेरा एम यही था कि हम जानें कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी किन कारणों से होती है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, और अगर आपको ये डेफिशिएंसी है तो हम आपको क्या डाइट एडवाइस करते हैं या क्या मेडिकेशंस हम आपको देते हैं। विटामिन B12 डेफिशिएंसी के 4 मेजर रीज़न होते हैं। सबसे पहला आता है डाइट डेफिशिएंसी, मतलब आप डाइट में प्रॉपर विटामिन B12 नहीं ले रहे हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको डाइट में विटामिन B12 आराम से मिल जाता है, बट अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको डाइट में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि आपको डेयरी प्रोडक्ट्स ज़रूर लेना है, आपको फर्मेंटेड फूड, फोर्टिफाइड फूड ये ज़रूर लेना है। आजकल जो हम डे टू डे में जंक फूड ज़्यादा ले रहे हैं या पैकेज फूड ज़्यादा ले रहे हैं, तो इनकी वजह से हमारी डाइट के अंदर B12 डेफिशिएंसी कॉमनली देखी जाती है। सेकंड कॉमन रीज़न आता है हमारी गट के अंदर B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, जिसे हम माल एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। माल एब्जॉर्प्शन होने के मोस्टली कारण होते हैं, सबसे पहला कि आपके स्टमक के अंदर एसिडिटी चल रहा है, या बहुत लंबे टाइम से आपको गैस्ट्राइटिस है, आपको H पाइलोरी का इन्फेक्शन है, या आपको वर्म्स का इन्फेक्शन है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी इन्फेक्शन या कोई डिजीज़ है, या आपको सीलियक डिजीज़ है, कोई पैनक्रेटिक डिजीज़ है, तो इन सभी कंडीशंस के अंदर B12 का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होता। कभी कभी पेशेंट जो है मेडिसिन्स को भी लंबे टाइम तक लेता है, जैसे कि बहुत लंबी एंटीबायोटिक या बहुत लंबा एंटासिड, या बहुत टाइम से आप जो है मेटफॉर्मिन का यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी जो मेडिसिन्स हैं ये भी आपके B12 के एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम पैदा करती हैं। थर्ड पॉइंट आता है कि आपको परनीशियस एनीमिया है। परनीशियस एनीमिया एक जेनेटिक प्रॉब्लम होती है जिसमें कि इंट्रिंसिक फैक्टर करके एक मॉलिक्यूल होता है जिसकी कमी होती है। ये इंट्रिंसिक फैक्टर हमारे B12 विटामिन के एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होता है। तो अगर आपको परनीशियस एनीमिया है और इस इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी है तो आपको B12 डेफिशिएंसी रहती है, और हमें मोस्टली B12 को सप्लीमेंट करना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट आता है कि अगर आपको स्टमक पे कोई सर्जरी हुई है तो मोस्ट कॉमनली बैरिएट्रिक सर्जरी जो है उसमें भी B12 डेफिशिएंसी होती हैं। विटामिन B12 हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो इसकी कमी से हमारी बॉडी में बहुत से सिम्टम्स आते हैं। कॉमनली 5 टाइप के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है खून की कमी, जिसे हम एनीमिया बोलते हैं, क्योंकि B12 हमारे ब्लड फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और B12 डेफिशिएंसी में जो एनीमिया होता है उसे हम मेगलोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं, जिसमें कि जो RBCs होती हैं, जो रेड सेल्स होती हैं, उनका साइज़ बढ़ जाता है और इनकी फंक्शनिंग डिफेक्टिव होती है। सेकेंड कॉमन जो सिम्टम है वो होता है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी होती है कि नर्व्स जो हैं अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही, क्योंकि नर्व्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी B12 बहुत ज़रूरी होता है। ये न्यूरोपैथी 2 तरीके की हो सकती है, या तो सेंट्रल नर्व्स की या पेरिफेरल नर्व्स की। सेंट्रल नर्व्स की जो न्यूरोपैथी, उसकी वजह से जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं कि पेशेंट को मेमोरी लॉस हो रहा है, या कॉन्सेंट्रेशन प्रॉपर नहीं हो पा रही है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन हो रहा है, और बहुत जो है मेंटल फटीग लग रहा है। जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है उसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं कि पेशेंट्स को हैंड्स पे या पैर के जो तलवे होते हैं उस पर काफ़ी झंझनाहट सा या टिंगलिंग सेंसेशन, जैसे कि चींटी काट रही हो, ऐसा फील होता है, या फिर उसको हैंड्स में और लेग्स में रेस्टलेसनेस और हल्का पेन रहता है। थर्ड पॉइंट आता है कि जो पेशेंट है उसको फटीग फील होता है। फटीग का मतलब थकान, कि पेशेंट को ऑल टाइम लो फील होता है और ऐसा लगता है कि कुछ करना नहीं है, कुछ करने का मन नहीं है। फोर्थ पॉइंट आता है एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। पेशेंट को एब्डोमेन जो है वो थोड़ा डिस्कम्फर्टफुल लगता है, थोड़ा ऐसा लगता है कि फूला हुआ है, हल्का हल्का पेन रह सकता है और ब्लोटिंग रह सकती है।
फिफ्थ पॉइंट आता है कि पेशेंट को रिकरेंट माउथ अल्सर्स होते हैं, रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं, स्किन जो होती है वो डल हो जाती है, क्योंकि विटामिन B12 की कमी से हमारा जो इम्यूनिटी है वो भी कम हो जाता है। और B12 जो हमारा स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन है इसकी वेलबींग के लिए भी ज़रूरी होता है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी के ट्रीटमेंट के दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला डाइटरी एडवाइसेस और दूसरा B12 सप्लीमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे डाइटरी एडवाइसेस में। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो हम आपको एडवाइस करेंगे कि आप एग ले सकते हैं, फ़िश या चिकन या मीट ले सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको कुछ स्पेसिफिक फूड पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखना होता है। बेसिकली 5 स्पेसिफिक फूड होते हैं जो कि हम रिकमेंड करते हैं। सबसे पहले आता है मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स। अगर आप प्रॉपरली इनको लेते हैं तो लगभग डेली प्रोडक्ट्स का मोर देन 50% पार्ट आप इनसे ही कवर कर सकते हैं। मिल्क के अलावा जो मिल्क प्रोडक्ट्स है उसमें आते हैं जैसे दही है या योगर्ट है, छाछ है, पनीर है, चीज़ है। तो इनमें से किसी का भी आप जो यूज़ है वो डेली रूटीन में स्टार्ट करिए। सेकंड चीज़ आती है स्प्राउट्स। स्प्राउट्स होते हैं अंकुरित अनाज, जिसमें कि आप मूंग, मोठ, चना या बीन्स इनको पानी में सोक करते हैं और उसके बाद इनको अंकुरित करते हैं। तो जो भी स्प्राउट्स होते हैं इसके अंदर B12 बहुत अच्छी अमाउंट में होता है। इसको आप वीक में 2 या 3 बार ले सकते हैं। थर्ड आता है फर्मेंटेड फूड। फर्मेंटेड फूड होता है जिसके अंदर की जो बैक्टीरियाज हैं उससे फर्मेंटेशन होता है और उसके साथ ही B12 भी उसमें अच्छी अमाउंट में मिलता है। फर्मेंटेड फूड जो होते हैं उसके अंदर हमारा इडली है, डोसा है, कांजी है या बहुत सारा लोकल फूड होता है जो कि हम फर्मेंटेड यूज़ लेते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं जिसमें भी अच्छे अमाउंट में B12 मिलता है। फ्रूट्स के अंदर बनाना, एप्पल, ऑरेंज या ब्लूबेरी के अंदर B12 का अच्छा अमाउंट होता है और वेजिटेबल्स के अंदर पालक, बीटरूट या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी B12 अच्छी अमाउंट में मिलता है। लेकिन बहुत बार ये जो B12 हमें जो फ्रूट्स और वेजीज़ में है ये गट के अंदर इजीली डाइजेस्टिबल या एब्जॉर्बेबल नहीं होता है, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर सकता है। कुछ वेजिटेबल्स होती हैं जैसे कि मोरिंगा लीव्स जिसका कि B12 ईज़िली अवेलेबल भी होता है और एब्जॉर्बेबल भी होता है। मोरिंगा लीव्स को आप सब्जी के बतौर भी यूज़ कर सकते हैं या इसका पाउडर फॉर्म या आटे के अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। एक आप मशरूम अगर अपने डाइट में शामिल करते हैं तो ये भी B12 का एक रिच सोर्स होता है। फिफ्थ पॉइंट आता है फोर्टिफाइड फूड। आजकल मार्केट में आपको B12 से फोर्टिफिकेशन जो होता है वो फूड भी आपको इजीली अवेलेबल होता है, जिसमें कि आपको आटे के अंदर भी फोर्टिफिकेशन मिलेगा, मिल्क में मिलेगा या आपको सीरियल्स भी फोर्टिफाइड मिलते हैं। तो फोर्टिफाइड फूड लेके भी हम अपनी जो कमी है उसको दूर कर सकते हैं। फोर्टिफिकेशन के अलावा भी एक यीस्ट है जो मार्केट में अवेलेबल होती है। अगर आपको बार बार ये डेफिशिएंसी होती है या आप प्रॉपर से फूड जो है उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो आप यीस्ट को भी अपने फूड के अंदर शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हेल्थ सप्लीमेंट या B12 सप्लीमेंट। B12 सप्लीमेंट के हमारे पास में 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो विटामिन B12 की मेडिसिन मतलब टैबलेट्स होती हैं या फिर विटामिन B12 के इंजेक्शंस होते हैं। आपको मेडिसिन देना है या इंजेक्शन देना है या आपको अपने जो कंसल्टेंट हैं, जो डॉक्टर हैं उससे डिस्कस करना होता है। वो आपको आपके लेवल और आपके डिजीज़ के अकॉर्डिंग ये सजेस्ट करते हैं कि आपको जो इंजेक्शन है या जो टैबलेट है वो कैसे लेना है, कितने दिन तक लेना है, और आपको साथ ही जो ये डाइटरी चेंजेस जो मैंने बताए हैं ये भी आपको फॉलो करने होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने फ्रेंड्स, कलीग में शेयर करिएगा और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।